टाइम ट्रैवल, ये शब्द सुनते ही हमारी कल्पना उड़ान भरने लगती है। हम सबने सपने देखे हैं, इतिहास में सफर करने के, बड़ी बड़ी घटनाओं को देखने के, या फिर भविष्य की एक झलक पाने के। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियों तक ही सीमित है, या फिर यह साइंस में मुमकिन हो सकता है? सदियों से दार्शनिक और वैज्ञानिक समय के बारे में सोचते रहे हैं। क्या यह एक नदी की तरह है जो सीधी बहती रहती है, हमें अतीत से भविष्य की ओर ले जाती है? या फिर यह कुछ और कॉम्प्लेक्स है, शायद एक ऐसा आयाम जिसे हम नेविगेट कर सकते हैं, जैसे हम अंतरिक्ष के 3 आयामों में करते हैं? आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के आने के बाद टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक मान्यता मिली। इस जबरदस्त थ्योरी ने समय और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और दोनों को एक साथ जोड़कर स्पेस टाइम बना दिया। टाइम ट्रैवल अभी भी ज्यादातर थ्योरेटिकल फिजिक्स में ही है, लेकिन यह विचार हमारे दिमाग को अपनी ओर खींचता रहता है, हमें यह एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है कि हम क्या जानते हैं और क्या मुमकिन हो सकता है। एक बहुत बड़ी अनंत चादर की कल्पना करो। यह चादर स्पेस टाइम को दर्शाती है, जो हमारे ब्रह्मांड का ताना बाना है। तारे और ग्रह जैसे बड़े पिंड इस चादर में मोड़ और गड्ढे बनाते हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन पर बॉलिंग बॉल रखने से होता है। आइंस्टाइन के समीकरण बताते हैं कि समय अंतरिक्ष की तरह निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष है। समय को गुरुत्वाकर्षण और वेग द्वारा खींचा और सिकोड़ा जा सकता है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं और इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है, जिससे पता चलता है कि समय स्थिर नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं चलता। आइंस्टाइन के समीकरणों का एक सबसे दिलचस्प पहलू वर्महोल का सैद्धांतिक अस्तित्व है। ये काल्पनिक सुरंगें स्पेस टाइम में दूर के बिंदुओं को जोड़ सकती हैं, ब्रह्मांड में शॉर्टकट बना सकती हैं। वर्महोल अभी भी सैद्धांतिक हैं, लेकिन अगर उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है तो वे न केवल अंतरिक्ष में बड़ी दूरियों बल्कि समय की विशाल अवधि को भी नेविगेट करने के रास्ते खोल सकते हैं। टाइम ट्रैवल एक आकर्षक विचार होने के साथ साथ विरोधाभासों का पिटारा भी खोलता है। शायद इनमें से सबसे दिलचस्प ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस यात्रा करते हैं और अनजाने में या जानबूझकर अपने दादा को आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मार देते हैं। अगर आपके दादा आपके माता पिता के जन्म से पहले ही मर जाते तो आपका जन्म ही नहीं होता। लेकिन अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आप समय में वापस जाकर अपने दादा को कैसे मार सकते थे? यह विरोधाभास उन स्थितियों की ओर इशारा करता है जहां कारण से पहले प्रभाव हो सकता है। एक और विचार है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स का। स्पेस टाइम में ऐसे रास्ते जो खुद पर ही वापस लूप करते हैं। ये कर्व्स अगर यात्रा योग्य होते तो अतीत की यात्रा को संभव बना सकते थे, संभावित रूप से घटनाओं का एक अनंत लूप बना सकते थे। टाइम ट्रैवल से जुड़े विरोधाभास केवल बौद्धिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे समय के ताने बाने में हेरफेर करने के गहरे निहितार्थों और जटिलताओं को उजागर करते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के गणितीय समीकरण टाइम ट्रैवल की सैद्धांतिक संभावना का सुझाव देते हैं, लेकिन ऐसी यात्राओं का व्यावहारिक रूप से होना अभी भी एक रहस्य है। चुनौतियां कई हैं, विशाल ऊर्जा आवश्यकताओं से लेकर विरोधाभासों की संभावना और समय की प्रकृति तक। टाइम ट्रैवल का अध्ययन भौतिकी के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हमारे अस्तित्व के मूल में जाता है, हमें ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में अपने स्थान पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। क्या टाइम ट्रैवल एक ऐसी संभावना है जो भविष्य में हमारा इंतजार कर रही है, या यह हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहेगी? ऐसा लगता है कि केवल समय ही बताएगा। तब तक टाइम ट्रैवल के रहस्यों को उजागर करने की खोज वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती रहेगी।